अब इसमें अगर जैसे प्राइवेट कोई शॉप चलाता है, अब जैसे ही मैं अपने एक शिष्य का उदाहरण दे रहा हूँ, लुधियाना का है वो चाय की कुल्हड़ बेचता है। कागज में चाय उपलब्ध है 15 रुपए की, कुल्हड़ में वही चाय उपलब्ध है 25 रुपए। लेकिन अपने कस्टमर को वो एजुकेट करता है कि कागज के गिलास की चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए और कुल्हड़ की चाय क्यों पीनी चाहिए। और कागज के गिलास की चाय को पीने से जितने भी हानिकारक प्रभाव हैं उसको उसने एक A4 साइज में पॉइंट वाइज 10-12 पॉइंट बना के प्रिंट कर रखा अपने काउंटर पे। अब जो लेबर क्लास है वो तो पढ़ती अड़ती नहीं है, वो तो कागज वाली ही चाय पी लेती है। लेकिन जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति है वो कहता भैया कुल्हड़ वाली चाय दो। अब कुल्हड़ आ रहा है 3 रुपए का, सबसे अच्छा कुल्हड़ 3 रुपए का, 1.5 रुपए से शुरू होता है। और चाय में मार्जिन हो गया 15 रुपए से 25 रुपए चली गई चाय 10 रुपए का। 15 रुपए की चाय में अगर उसको 7 रुपए बच रहा है तो यहाँ पर कुल्हड़ पर वही चाय देने पर उसको 14 रुपए बचे। और आप ताज्जुब मानेंगे कि दिन भर में 1000 कुल्हड़ वो बेच देता है। जनरली 90-95% मैं बता रहा हूँ, किसी भी चाय वाले के यहाँ आपने देखा कि वहां पर वो एजुकेट कर रहा हो कि कुल्हड़ की चाय क्यों पीनी चाहिए और कागज की या पन्नी की गिलास की चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? कहीं एजुकेट किया था? नहीं देखा ना। तो वो एजुकेट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो पैसा नहीं कमा पाता। ये एजुकेट कर रहा है, इसलिए ये पैसा कमा पाता है। तो चीजों को एजुकेट करना पड़ता है। जो लेबर क्लास है वो एजुकेट नहीं होती। अगर आपकी मार्केट में मार्केटिंग लेबर क्लास की है तो आप एनर्जी मत लगाइए। लेकिन अगर आपके पास लेबर क्लास और मिडिल क्लास दोनों है तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है, अपर क्लास उससे भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है। तो मिडिल क्लास क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होता है इसलिए आपको मिडिल क्लास को एजुकेट करना सरल होता है। इसलिए मिडिल क्लास के पास पेइंग कैपेसिटी है तो आप उसे एजुकेट करके अपने प्रोडक्ट पर दुगना लाभ कमा सकते हैं।